रखेंगे, यानी आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। और सबसे जरूरी ये भी सिखाऊंगा कि बड़े इन्वेस्टर कैसे मोटा फंड तैयार कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। चलिए अब फटाफट बिना समय गवाए यहाँ इंडिकेटर वाले ऑप्शन में आकर तीनों इंडिकेटर को एक एक कर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, फिर वीवेप, उसके बाद तीसरा इंडिकेटर यूज करेंगे स्टोचास्टिक आरएसआई। फिर जैसे ही सब अप्लाई हो जाए आपको पिवट पॉइंट के सेटिंग में आ जाना है और यहाँ से इनपुट में टाइप फिबोनाची कर लेना है। बाकी कोई सेटिंग में बदलाव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब नियम समझ लीजिए, ध्यान रहे, इसके लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर चल रहा है तो अभी हम इंट्राडे में शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे लेते हैं यह समझ लेते हैं। जब हम शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि पहले वीवेप इंडिकेटर के नीचे कैंडल हो और दूसरा कि ये स्टॉक S1, S2 और S3 में से किसी एक को क्रॉस करते हुए वीवेप को रेजिस्टेंस ले रहा हो। ठीक उसी समय यहाँ नीचे के तरफ स्टोचास्टिक इंडिकेटर में ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की ओर रेड लाइन को क्रॉस करे तो आपको शॉर्ट के लिए ट्रेड ले लेना है, क्योंकि यहाँ डबल नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ वीवेप इंडिकेटर के नीचे रेड कैंडल भी दिख रहा है और S1 को क्रॉस भी कर रहा है और यहाँ ठीक नीचे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस भी कर रही है। मतलब कि ट्रेड के लिए एकदम परफेक्ट टाइम यहाँ है। अब अगर आपने ट्रेड लिया होता तो कितना प्रॉफिट होता आप खुद ही स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे होंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, तो आपका ध्यान 90 मीटर में जाने के बाद में अगले 10 मीटर पे होएगा कि मेरे को ये कवर करने का है। लेकिन अगर आप समझो 32-34 किलोमीटर की मैराथन अगर दौड़ रहे हो तो आपका दम 100 मीटर पे नहीं रहेगा। फिर आप उसको उसी रफ्तार से चलोगे, फिर आपका लक्ष्य बड़ा हो गया। आपको तो 32-34 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो आप 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं होने वाला है। इट इज एज गुड एज जीरो कि आपने शुरुआत की आपने। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों शेयर आपको रखने पड़ते हैं, अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लीडर को पकड़ना पड़ता है, जो लाइन के अंदर में जो एक सिग्निफिकेंट कंपनी है उसमें आपको करना पड़ता है। तो ये शुरुआत थी, तो ये सीखने को मिला। तो समझ गए कि बड़ा वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है। बाकी कोई सवाल हो तो उसे फीडबैक में जरूर पूछिएगा। एक साथी पूछते हैं कि सर टाइम फ्रेम बताओ तब और कंफर्म होगा। दोस्त आप इसके